सत्यम परम धीमहि। सत्य की वंदना की, सत्य का ध्यान किया है। देखिए, इसमें न राम की वंदना, न श्याम की, न कृष्ण की, न शक्ति की, सत्य की वंदना करते हैं, सत्य का ध्यान करते हैं। क्यों? क्योंकि व्यास जी महाराज जानते थे अगर मैंने किसी विशेष देवी देवता का इसमें नाम लेकर के ध्यान कर दिया तो लोग सोचेंगे कि श्रीमद् भागवत कथा हमारे प्रभु का ग्रंथ नहीं है, हमारे भगवान का ग्रंथ नहीं है, ये तो शिव जी का है, ये तो कृष्ण जी का है, ये तो राम जी का है। इसलिए सांप्रदायिकता फैलेगी। इससे अच्छा है कि सत्य की वंदना कर देते हैं। अब सत्य तो सभी देवी देवताओं में होता है, चाहे आप शिव जी में देख लीजिए, चाहे राम जी में देख लीजिए, चाहे श्याम जी में देख लीजिए, दुर्गा मैया में देखिए, तो सत्य तो सब में रहता है। और जिसमें सत्य नहीं है वो फिर भगवान हो ही नहीं सकता। इसलिए व्यास जी महाराज ने सत्य की वंदना करी। सत्यम परम धीमहि। देखिए, हमें पूजा पाठ करना हो, जब तप करना हो, कोई विशेष सिद्धि करनी हो तो पवित्रता की परम आवश्यकता होती है। लेकिन अगर भगवान का ध्यान करना हो तो ध्यान तो किसी भी अवस्था में कहीं भी किया जा सकता है। आप रास्ते चल रहे हैं, मन ही मन भगवान का ध्यान कर सकते हैं। कहीं बैठे हुए हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, स्वयं के वाहन से जा रहे हैं, तो भगवान का ध्यान तो कर ही सकते हैं। इसलिए ठाकुर जी का ध्यान सदैव करना चाहिए। किसका ध्यान करना चाहिए? यही व्यास जी महाराज ने बताया है। 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया है। पहला तो यही हो गया, जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतस् चार्थेषु भिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। व्यास जी ने इस श्लोक में बताया है किम ध्येयम, किसका हमें ध्यान करना है। दूसरे श्लोक में बताया है किम गेयम, किसका हमें गान करना है। और तीसरे श्लोक में बताया है किम पेयम, क्या पान करना है। तो ध्यान किसका करना है, गान किसका करना है और पान किसका करना है, प्रत्येक श्लोकों में चर्चा आई है। आइए हम सभी बड़े भाव से श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत का शुभारंभ हो रहा है ब्रह्म सूत्र से। ब्रह्म सूत्र से शुभारंभ करके व्यास जी महाराज बताना चाहते हैं कि इस ग्रंथ में जो भी मैंने वर्णन किया है वह सब वेदों की ही परिभाषाएं हैं, वेदों का ही रस भरा हुआ है। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र जन्माद्यस्य यतः। सूत्र का मतलब समझिए, बहुत बड़ी बात को थोड़े में कह देना सूत्र है। तो जो वेदों में बहुत बड़ी बात कही गई है उसी को व्यास जी ने
सूत्र में बांध लिया है। बात वही है, लेकिन उसको थोड़े में कह दिया। तो भागवत का भी शुभारंभ हो रहा है ब्रह्म सूत्र से, क्योंकि ये कथा का सार है ना। कल हम लोगों ने सुना ना, सूत जी महाराज से सौनक जी कहते हैं हमें कथा सार कहिए। तो ये कथा का निचोड़ है, रस है, शास्त्रों का सार है। तो सत्यम परम धीमहि। अब ये सत्य कौन है? तो सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। सत्य स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण ही है। देखिए, विद्वानों ने अपने अपने आराध्य को, अपने अपने इष्ट को वंदन किया है इस श्लोक की व्याख्या करके। भाई जो राम भक्त हैं उन्होंने राम परक व्याख्या करी, जो शिव भक्त हैं शिव परक, गायत्री परक, कृष्ण परक। एक हमारे स्वामी बंसीधर जी स्वामी हुए हैं, उन्होंने तो कृष्ण परक व्याख्या इस श्लोक की है। तो हम लोग भी कृष्ण परक व्याख्या ही श्रवण करें। जन्माद्यस्य यतः। तो हमारे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया कैसे हैं? आद्यस्य जन्माद विकार रहितस्यापि यतः यस्मात् वसुदेव गृहे जन्म। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी के घर में जन्म लिए, कंस के जेल खाने में जन्म लिए। घर तो घर वाली को ही कहते हैं, इसलिए यहाँ पर आया है वसुदेव जी के घर में। वैसे तो कारागार में जन्मे, पर देवकी के गर्भ से ना भगवान उत्पन्न हुए, जन्म लिए, तो वसुदेव जी का घर ही कहा जाएगा। क्योंकि ईंट पत्थर के मकान को घर थोड़ी कहते हैं, घर तो घर वाली को कहा जाता है। तो भगवान का कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञः निपुणा। हमारे भगवान श्री कृष्ण इतने निपुण हैं कि मथुरा से गोकुल चले आए, पर कंस के कानों तक भनक नहीं पड़ी। कंस को कब पता चला? जब गोविंद गोकुल आए, तब कंस को पता चला। तो इतने कुशल हैं हमारे श्री कृष्ण। स्वराट स्वेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराट। गोकुल में आकर के प्रभु अपनी मित्र मंडली के साथ आनंद से सुशोभित होते हैं, सभी के साथ क्रीड़ा करते हैं, सभी को आनंद प्रदान करते हैं। ऐसे हैं हमारे श्री कृष्ण कन्हैया। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडम विस्माप्यतुम वत्स वत्सादि रूपम तेने विस्तारितवान्। भगवान श्री कृष्ण गोकुल में आकर, वृंदावन में आकर के विविध प्रकार की लीलाएं की, और इनकी लीलाओं को देख देख करके बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा, संत, योगिंद्र, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए, मोहित भी हो गए। ब्रह्मा जी ने एक बार देखा कि भगवान सभी ग्वाल वालों के साथ मिलकर के सबका जूठा मीठा खा रहे हैं। ब्रह्मा जी को लगा कि ये भगवान नहीं हो सकता भाई, भगवान ऐसे थोड़ी भोग पाते हैं। बड़ी पवित्रता से जब भोग बनता है, वेद मंत्रों से उन्हें बुलाया जाता है और भोग लगाया जाता है, तो प्रभु पाते हैं। पर ये तो देखो ग्वाल वालों के साथ जूठा मीठा सबका खा रहा है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये भगवान नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया, चक्कर में पड़ गए चतुरानंद। सोचा क्या करूं, परीक्षा लेकर के देखते ब्रह्म की। तो भगवान के ग्वाल वाल और बछड़े चुरा करके ब्रह्मलोक ले गए। अगर असली होगा तो जान जाएगा कौन लेकर के गया है। और जो भगवान ने ग्वाल वालों को देखा और बछड़ों को देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। ध्यान लगा करके देखा तो समझ गए, ओ ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो चलो भाई, हमारी जब परीक्षा ही हो रही है तो जो व्यक्ति जिस विषय का विद्वान हो उसी विषय से उसे परास्त करना चाहिए।
तो ब्रह्मा जी सृष्टि करने में बड़े निपुण हैं। तो भगवान उतने ग्वाल बाल बन गए, उतने बछड़े भी बन गए। और ब्रह्मा जी ने आकर के देखा तो साल भर ये लीला चलती रही। समझ गए ब्रह्मा जी, अरे ये तो भगवान ही है भाई, मेरे अलावा सृष्टि कौन कर सकता है। सृष्टि करने का अधिकार तो प्रभु ने सिर्फ मुझे दिया है, और ये किसने सृष्टि कर दी? यही ब्रह्म है। क्षमा याचना करी, भगवान की बड़ी स्तुति करी, तब कहीं जाकर के प्रभु ने थोड़ा क्षमा किया। पूरी तरह से वो भी क्षमा नहीं किया, क्योंकि साल भर भगवान और भगवान के भक्तों को इन्होंने अलग कर दिया, इसलिए क्षमा नहीं किया। सती मैया, भोले बाबा बार बार कह रहे हैं कि देवी मान जाओ, ये ब्रह्म है। कुंभज ऋषि के यहाँ से कथा सुन करके जा रहे थे। भोले बाबा ने देखा भगवान की लीला चल रही थी, भगवान रोते हुए घूम रहे थे, अपनी पत्नी को खोज रहे थे। तो इस दृश्य को देख करके भोले बाबा सच्चिदानंद कह करके प्रणाम करते हैं। पर सती का माथा ठनक गया कि भाई ये रो रहे हैं अपनी पत्नी को खोजते हुए, न सत दिख रहा, न चित दिख रहा, न कहीं से आनंद दिख रहा। भाई जिसके अंदर आनंद होता वो कभी रोता है? भाई जिसे चेतना हो, जिसे ज्ञान हो, वो 1 मिनट में पता लगा लेगा हमारी पत्नी कहाँ है, तो ये क्यों रोएगा भाई? सती मैया को शंका हो गई, ये भगवान नहीं हो सकता। तो भोलेनाथ ने कहा ठीक है, जाओ परीक्षा लेकर के देखो। लाग नौर उपदेश जजत कहूं शिव बार, प्रभु बोले बिहसी महेश, हरि माया बल जान जिय। भोलेनाथ समझ गए ये तो हरि की माया है, इसलिए ये चक्कर में पड़ गई है। भोले बाबा ने कहा जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले। देवी अगर तुम्हें संशय है, शंका है कि ये भगवान नहीं है, ब्रह्म नहीं है, जाओ परीक्षा लेकर के देखो। और सती मैया तैयार भी हो गई, चल दी परीक्षा लेने के लिए। अब बताइए, कोई भगवान की भी परीक्षा लेने लग जाते हैं, तो क्या भगवान परीक्षा का विषय है? नहीं है। भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान तो प्रतीक्षा का विषय है। आप भगवान की प्रतीक्षा करिए। सती मैया ने भगवान की परीक्षा ली तो शरीर को ही नष्ट करना पड़ा, दूसरा शरीर पार्वती का मिला, तब कहीं जाकर के भोलेनाथ की प्राप्ति हुई। और सबरी मैया ने प्रतीक्षा करी तो भगवान अंत समय में सबरी की कुटिया पर पहुंच गए। बेचारी रास्ता देख रही थी, मेरे राम कब आएंगे कब आएंगे। जीवन व्यतीत हो गया। गुरु जी के वचन को अटल मान करके सबरी नित्य प्रति भगवान की राह देखा करती थी। भगवान पहुंच गए अंतिम समय दर्शन देने के लिए। तो सज्जनों, भगवान पर कभी शंका ना करें, उनकी लीलाओं पर शंका नहीं करनी चाहिए। तो कहने का भाव हमारा यह है कि भगवान की लीलाओं को देख देख करके बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ब्रह्मादिक देवता भी मोहित हो जाते हैं जब भगवान नटखट लीलाएं करते हैं। ऐसे हमारे श्री कृष्ण कन्हैया हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। आज कवे ब्रह्मणे ब्रह्मांडम विस्मापयतुम वत्सवत्सादि रूपम तेने विस्तारितमान। पाषाणाते द्रवत्तम यमुना कठिनत्वम। भगवान जब दिव्य मुरली का निनाद करते हैं, मुरली जब बजाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की मुरली का ये कमाल कि यमुना का जब जो जल है कलकल निनाद करता हुआ बहता रहता है, वो स्तब्ध हो जाता है, रुक जाता है। और गोवर्धन के पर्वत जो पत्थर हैं, जो कठोर हैं, वो बहने लग जाते हैं। तो जो कठोर हैं वो पिघलने लग रहे हैं, जिसका स्वरूप बहना है वो कठोर हो जा रहे हैं। ये श्री कृष्ण की मुरली का सुंदर भाव है।
कभी कभी गोपियां तो कहा करती हैं कि कन्हैया तो जब चाहे तब मुरली ना बजाया कर। क्यों? अरे जब हम भोजन बनाती हैं तुम मुरली बजाते हो तो सारी लकड़ियां गीली हो जाती हैं, भोजन बनता ही नहीं है। क्योंकि तुम्हारी मुरली का ये कमाल है कि जड़ चेतन हो जाए, चेतन जड़ हो जाए। ऐसे ही ठाकुर जी मुरली बजाते हैं अपने ब्रज में। धामना सेन सदा निरस्त कुहिकम सत्यम परम धीमहि। सेन मथुरा खेन धामना तन्निवासिनां सदा सर्वदा निरस्तम कुहकम संसार लक्षणम येन तम। भगवान श्री कृष्ण के मुख्य रूप से 3 धाम, गोकुल, वृंदावन, मथुरा और द्वारिका, इन जगहों पर प्रभु ज्यादा समय दिए। वृंदावन में विविध प्रकार की लीलाएं करी, फिर मथुरा भी गए, मथुरा में भी कुछ समय रहे, द्वारिका में भी आनंद से रहे। तो इन तीनों धामों का आश्रय जो जीव ले लेता है, भगवान उसके जन्म मरण को छुड़ा करके निज स्थान को प्रदान करते हैं, अपना स्थान दे देते हैं। ऐसे हमारे श्री कृष्ण हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय।